नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इंडिया गठबंधन में भी स्लीपर सेल है। कांग्रेस के भीतर स्लीपर सेल पर राहुल गांधी ने गुजरात में खुलकर बयान दिया और उसके बाद कांग्रेस के भीतर से स्लीपर सेल की सफाई का एक अभियान कहा जा रहा है कि शुरू हुआ है। अभी कहा जा रहा है इसलिए हम कह रहे हैं कि बातों से तो सब कुछ जो है हमला कर दिया गया, अटैक कर दिया गया स्लीपर सेल पर, लेकिन अभी अमली जामा उसको पहनाया जाना बाकी है। लेकिन इंडिया गठबंधन में भी स्लीपर सेल है। इंडिया गठबंधन में कौन कौन सी पार्टियां हैं? राष्ट्रीय जनता दल है, टीएमसी है ममता बनर्जी की, शरद पवार की पार्टी है, उद्धव ठाकरे की पार्टी है, स्टालिन है, अखिलेश यादव की पार्टी है। ये सारी पार्टियां इंडिया गठबंधन में है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है, इंडिया गठबंधन में है। अब गठबंधन में कौन स्लीपर सेल होगा? गठबंधन में एक व्यक्ति स्लीपर सेल नहीं हो सकता है, एक पार्टी पूरी की पूरी होगी तो स्लीपर सेल होगी, जो भाजपा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचाने या चुनाव जिताने का काम करती है। तो राहुल के सेनापति ने इंडिया गठबंधन के भीतर कौन स्लीपर सेल है ये बता दिया है। राहुल गांधी ने कांग्रेस के भीतर की बात की थी, सेनापति एक कदम और आगे निकले, वो इंडिया गठबंधन के ही स्लीपर सेल को पकड़ लिए। ये भी बता दिया कि हरियाणा में कांग्रेस को किसने हराया था और जिसने हराया था गुजरात में हम उसे आउट कर रहे हैं। ये चर्चा जरूरी है इंडिया गठबंधन के लिहाज से, विपक्ष की राजनीति के लिहाज से। भाव को चर्चा में जोड़िए क्योंकि इसको थोड़ा समझना पड़ेगा मामले को कि कितनी हकीकत है और कितना फसाना है। स्वागत है भाव आपका। सबसे पहले कांग्रेस के भीतर गठबंधन स्लीपर सेल, इस पर राहुल गांधी ने जो बयान दिया था, जरा आपके रिमाइंडर के लिए वो हम सुना देते हैं आपको। कंट्रोल रूम जरा राहुल गांधी की बाइट सुनाइए, फिर हम आते हैं इंडिया अलायंस पर। प्ले करिए। आरएसएस और बीजेपी रोज इस कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और इनको सिर्फ कांग्रेस पार्टी रोक सकती है, बाकी पार्टियां नहीं रोक सकती हैं। आप देखना, क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है। जिस पार्टी के पास विचारधारा नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, वो बीजेपी आरएसएस के सामने नहीं खड़ी हो सकती। जिस पार्टी के पास विचारधारा है वो ही आरएसएस और बीजेपी का मुकाबला कर सकती है और वो ही आरएसएस और बीजेपी को हराएगी। आरएसएस बीजेपी को वही हराएगी। लेकिन आगे इसमें आगे वो भी पोर्शन था इस क्लिप में जो छूटा है कि कांग्रेस पार्टी जो हरा सकती है विचारधारा जिसके पास है, उस विचारधारा के वाली पार्टी के भीतर ही एक स्लीपर सेल का जखीरा है, जत्था है। अब इंडिया अलायंस में कौन सी पार्टी ऐसी है जो विचारधारा वाली पार्टी नहीं है, जो संघ और भाजपा की विचारधारा को हराने के लिए नहीं, मजबूत करने के लिए काम करती है? यह समझने के लिए एक और क्लिप सुनाएंगे हम, एक और क्लिप आपको दिखाएंगे। सुनिए गौर से। ये शक्ति सिंह गोहिल हैं, राहुल गांधी के विश्वास पात्र हैं और गुजरात में राहुल गांधी के सेनापति हैं। जरा शक्ति सिंह गोहिल को सुनाइए। देखिए, गठबंधन नेशनल लेवल पे है, उसमें कोई राय नहीं, और इंडिया ग्रुप यूनाइटेड है। जैसे हरियाणा में बिल्कुल दीवार पे लिखा था कांग्रेस की सरकार बनेगी, वहां पे आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने की कोशिश की तो पहले हुड्डा जी ने समझाया, कुछ सीटें देने की भी बात हुई, पर वो नहीं माने और लड़े हरियाणा में। ठीक है, उनका अपना स्टेट लेवल का फैसला था। दिल्ली में हर सर्वे कह रहा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, तो आम आदमी पार्टी ने पहले ही डिसाइड कर दिया और अनाउंस कर दिया कि दिल्ली में वो कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करेंगे। तो हर स्टेट में स्टेट लेवल पे डिसीजन होते हैं। यहाँ पे हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग मिली और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने बहुत लंबी चर्चाओं के बाद ये डिसाइड किया है कि कोई गठबंधन नहीं रहेगा, ये दोनों असेंबली की सीट कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी लड़ेगी।
ये तब कहा गया जब पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी 11% से ज्यादा वोट हासिल करने में कामयाब हुई थी। लेकिन दो उदाहरण उन्होंने दिए हैं इस फैसले के पहले दो एग्जाम्पल दिए। हरियाणा में दीवार पर लिखा था कि कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। हुड्डा जी ने उनको मनाया, समझाया, कुछ सीटें ऑफर की, उसके बावजूद चुनाव लड़े। फिर दिल्ली में सब सर्वे बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, तो उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया कि हम कांग्रेस को साथ नहीं लेके चलेंगे। दिल्ली में भी भाजपा जीती। चाहे आम आदमी पार्टी हारी, चाहे कांग्रेस हारी, फायदा किसे मिला? भाजपा को मिला। भाजपा को फायदा पहुंचाने वाला प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इंडिया अलायंस के भीतर बैठा है, और इंडिया अलायंस के भीतर बैठा है, लेकिन गुजरात के चुनाव में साथ नहीं चलेगा, उसे आउट कर दिया गया है। भाऊ खुल करके तो नहीं स्लीपर सेल बोला, लेकिन क्या ये इशारा है कि इंडिया अलायंस के भीतर अब आम आदमी पार्टी को लेकर के कांग्रेस बिल्कुल ही असहज है? आम आदमी पार्टी के साथ किसी तरीके का म्यूचुअल गठबंधन आगे करने को कतई तैयार नहीं है कांग्रेस। देखिए आशीष जी, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में एक मेजर फर्क है। एनडीए गठबंधन ये विकसित मतलब जो विकास कर रहा गठबंधन है, इट इज डेवलपिंग अलायंस। मतलब बीजेपी सिर्फ काऊ बेल्ट में थी, बाहर कहीं अपने हाथ पैर मारने के लिए वो विभिन्न राजनीतिक दलों का सहारा ले रही है और फिर वो अपना गठबंधन कर रही है। जैसा उन्होंने पंजाब में अकाली दल को पकड़ा, जनता दल यूनाइटेड को वहां पकड़ा, जनता दल एस को कर्नाटक में पकड़ा, जनता दल यूनाइटेड को बिहार में पकड़ा, पीडीपी को उन्होंने एक समय वहां पकड़ा, तुम्हारे जम्मू कश्मीर में पकड़ा, तो छोटे मोटे ट्राइबल पार्टीज को उन्होंने गुजरात में भी पकड़ा। तो ये अक्सर एआईएडीएमके को उन्होंने तमिलनाडु में पकड़ा, टीडीपी को उन्होंने वहां पकड़ा, बीजेडी को कुछ समय के लिए उन्होंने वहां पे भी हाथ दिया था उड़ीसा में। तो ये ग्रोइंग एक अलायंस है। लेकिन कांग्रेस का ऐसा नहीं है। कांग्रेस पहले से ही पूर्ण राज्यव्यापी पार्टी है। कांग्रेस शहने विभिन्न राज्यों में कमजोर होती गई, तो उस राज्य में पनपती हुई रीजनल पार्टियों से कांग्रेस ने समझौता करके केंद्र में सत्ता बरकरार रखने का प्रयास किया। कई बार हमने ऐसा देखा, मैं थोड़ा अतीत में लेके जा रहा हूं आपको, थोड़ा विषयांतर नहीं कर रहा हूं। कई बार आपने देखा होगा कि कांग्रेस नॉर्थ में बहुत बुरी करती थी तो साउथ में इतना अच्छा कर लेती, तो साउथ के भरोसे कांग्रेस सत्ता में रहती थी। कई बार कांग्रेस साउथ में मार खाती थी लेकिन नॉर्थ में सीटें आ जाती थी तो केंद्र में बनी रहती थी। कांग्रेस ने हमेशा केंद्र में बने रहने का जुगाड़ किया। उसके चलते विभिन्न जगह पे जो मार खाती थी उसको, यहाँ हम कमजोर क्यों हुए, यूपी में हम कमजोर क्यों हुए, बंगाल में हम कमजोर क्यों हुए, तमिलनाडु में हम कमजोर क्यों हुए, गुजरात में हम कमजोर क्यों हो रहे हैं, इसकी कभी उड़ीसा जैसा राज्य जहां कांग्रेस ही एक पार्टी थी लेकिन कांग्रेस का विपक्ष भी नहीं मजबूती से दे पाई, ये धीरे धीरे खत्म सी हो गई क्योंकि कांग्रेस केंद्र में सत्ता में रह के अपना सत्ता का भोग रही थी। अब कांग्रेस का प्रॉब्लम ये हो गया कि कांग्रेस को अलायंस तो चाहिए, गठबंधन, सामने वाले गठबंधन के सामने यहाँ गठबंधन होना अनिवार्य है। कांग्रेस अपने बलबूते पर नहीं कर सकती, लेकिन कांग्रेस के हर राज्य में गठबंधन के क्लैशेस है। ऐसे 10 राज्य है जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। आप कर्नाटक ले लीजिए, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मतलब वैसा देखा जाए तो अभी आंध्र प्रदेश में कांग्रेस ही अपोजिशन है जो बेसिकली, क्योंकि बीजेपी तो साथ में हो गई। तो कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, और उसके बाद आप हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आसाम, गुजरात, ये 9-10 स्टेट है जहां टोटल, यदि आंध्र भी हम छोड़ दें तो 10 स्टेट ऐसे हैं कि जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। बाकी महाराष्ट्र में रीजनल पार्टी है, ठीक है, तमिलनाडु में रीजनल पार्टी है, केरल में बीजेपी है नहीं जो आमने सामने की बात करें। उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद आप आ जाइए उड़ीसा में बीजेडी, वहां बीजेपी नहीं थी लेकिन अब बीजेडी वर्सेस बीजेपी हो गई। आप आसाम में चले जाइए, आसाम में आमने सामने, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में कई रीजनल पार्टीज है छोटी छोटी जो अपनी राज्य करती है, जो ट्राइबल लॉर्ड्स है उनकी पार्टियां। आप आइए बंगाल में क्या है, बंगाल में ममता दीदी, वहां बीजेपी वर्सेस ममता दीदी, एक समय कांग्रेस वर्सेस ममता दीदी या लेफ्ट कांग्रेस वर्सेस ममता दीदी चल रहा था। तो कुछ जगह पे जहां
ये 10 राज्य छोड़ के बाकी हर राज्य में कांग्रेस का टकराव होगा, ठीक है। लेकिन कांग्रेस का टकराव भी होता है तो आम आदमी पार्टी का रोल अलग हो गया है। आम आदमी पार्टी एक होता है कि आपका गठबंधन नहीं। देखिए, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने सीटें मांगी थी, लेकिन बहुत ही बुरी तरह से अपमानित कर दिया। तो उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश का गेम नहीं खराब किया, उन्होंने 2-4 सीटों पे अपने लोग खड़े करके एक इंडिकेशन दे दिया, देखो हम ताकत है, कमजोर मत समझना। और यही कारण है कि बाद में मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद सब डिफरेंसेस जो थे खत्म हो गए और अखिलेश और सामने। आम आदमी पार्टी वैसे नहीं करती। आम आदमी पार्टी ने क्या किया, दूसरी बात, बाकी क्षेत्रीय दल कांग्रेस से निकले लेकिन उन्होंने अपना एक वजूद बना दिया, एक क्षेत्रीय उनकी अस्मिता है। आम आदमी पार्टी पूर्ण रूप से कांग्रेस के वोट बैंक पर जीवित है। हाँ। आप दिल्ली में देखिए, दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी थी, बीजेपी का वोट बैंक उतना ही है, कांग्रेस का वोट बैंक नीचे आ गया और सारा वोट जो शिफ्ट हो गया वो आम आदमी पार्टी। तो यदि कांग्रेस दिल्ली में स्ट्रांग होगी तो अपना वोट बैंक वापस लेगी, तो खाली कौन होगा? आम आदमी। इसलिए आम आदमी पार्टी कांग्रेस को सामने खड़ी होने नहीं देती। उनका पंजाब में जो ग्रोथ हुई वो किसके भरोसे हुई? पंजाब में यदि सत्ता में है तो कांग्रेस की वजह से हुई। उन्होंने वही शेयर गुजरात में खाया कांग्रेस का, बीजेपी का शेयर कम नहीं हुआ, वोट शेयर। आम आदमी पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है तो कांग्रेस का कम हुआ, और जो आम आदमी पार्टी में, तो आम आदमी पार्टी जहां जहां जाती है कांग्रेस को खाती है। फिर भी नीतीश कुमार और इनके चलते इन्होंने आम आदमी पार्टी को साथ में रखा। गुजरात में चुनाव में आम आदमी पार्टी को टिकट भी दी, लोकसभा में, हरियाणा में भी टाइप किया। लेकिन हुआ क्या, आम आदमी पार्टी में कैसे टिकट बंटते हैं, कैसा खेल चलता है, पैसे के आरोप कैसे लगते हैं, ये भी आपने देखा। वो तो वन मैन पार्टी है वहां पे। उसके बाद चुनाव हार गए तो ठीकरा कांग्रेस पे पड़ा कि कांग्रेस ने मदद नहीं की। कांग्रेस क्या मदद करेगी? लेकिन हरियाणा में यदि हश्र बुरा कांग्रेस का हुआ तो उसमें जो अलग अलग फैक्टर्स है, एक मशीन फैक्टर, एक बीजेपी के स्लीपर सेल जो कांग्रेस में वो मेजर फैक्टर है। सबसे बड़ा फैक्टर जो है बीजेपी के स्लीपर सेलों का है, दूसरा फैक्टर मशीनों का है, और तीसरा जो डेंट मारा वो आम आदमी पार्टी ने मारा। ये जानते हुए कि उसका फायदा बीजेपी को हो गया, आम आदमी पार्टी बीजेपी को फायदा करवाती रही। कांग्रेस ने उसका बदला दिल्ली में लिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्ता में आती यदि कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार नहीं खड़े किए होते। केजरीवाल खुद हारे कांग्रेस पार्टी के वोट खाने की वजह से। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने कांग्रेस से बदला लिया, कांग्रेस ने इनसे बदला लिया। इन दोनों के बदले में दोनों ही जख्मी हो गए। माल कौन खा गया? बीजेपी खा गई। ये ना समझी नहीं कर सकते केजरीवाल जी जब तक कोई डील ना हो। केजरीवाल इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं कि उनको ये पता नहीं। केजरीवाल जब गए गुजरात तो उनको पता था कि उनके गुजरात जाने से नरेंद्र मोदी अभूतपूर्व 150 पार कर लेंगे। मोदी जी को 150 पार करवाने में आम आदमी पार्टी का मेजर रोल रहा। लेकिन फिर भी इनकी नुरा कुश्ती चलती रहती थी, कभी इस पे आरोप, कभी उस पे आरोप, कभी इसको जेल, कभी उसको जेल। लेकिन जिस हिसाब से किसान आंदोलन को क्रश किया गया पंजाब, वो इस बात को आखिरी मुहर लगा दी उसने कि नहीं, आम आदमी पार्टी बीजेपी की सहूलियत के लिए काम करती। किसान आंदोलन को वहां से जबरिया उठाना, ये सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाया गया, किसान मूवमेंट का नुकसान किया, और पंजाब में बहुत बड़े पैमाने पे आम आदमी पार्टी का वोट का नुकसान किया। इसलिए गुजरात में क्यों दिया आम आदमी पार्टी को टिकट? आम आदमी पार्टी फिर आपने टिकट शेयर भी किया गुजरात में, आम आदमी पार्टी के साथ समझौता भी किया और उनको सीट भी दे दी, और आम आदमी पार्टी ने अपनी सीटें हारी, क्योंकि आम आदमी पार्टी को वहां हारने में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो सीटों का चंक हारना, इसका मतलब बीजेपी को एज देना। तो कांग्रेस ने पहली बार अकल का काम किया कि उनको समझ में आ गया कि उनका डीएनए गुजरात में कांग्रेस का है। कांग्रेस यदि जी जान से काम करे और पूरी ताकत के साथ काम करे
तो आम आदमी पार्टी को अलग रख के कांग्रेस, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी कितने एग्रेशन के साथ काम करेगी गुजरात में, उनको सबसे ज्यादा मोदी जी के खिलाफ से ज्यादा वो कांग्रेस के खिलाफ बोली, कांग्रेस को विलन बनाने का प्रयास करेगी कि कांग्रेस ने हमारे साथ नहीं दिया। और ये टकराव आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का बार बार होगा, क्योंकि जितनी भी रीजनल दल है, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो एक स्टेट का है। अखिलेश जी यूपी के हैं, ममता जी बंगाल की है, शिवसेना एनसीपी महाराष्ट्र की है, ये सब एक एक राज्य की पार्टियां हैं, आरजेडी बिहार की है। लेकिन आम आदमी पार्टी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और गुजरात, ये 4 जगह कांग्रेस को डेंट करती। उनको गुजरात से जाने का कोई मतलब नहीं, वो गुजरात में गए इसलिए थे कि उनको नरेंद्र मोदी जी को 150 पार करवाना। ये बात कांग्रेस को समझ में आ गई, क्योंकि क्या होता है, पहली पहली चक्कर में तो लोग केजरीवाल जी के उन तमाम चीजों में तो आ जाते हैं, बहुत ईमानदार पार्टी है, क्योंकि केजरीवाल जी ने जो विज्ञापन पे खर्चा किया है क्षेत्रीय भाषाओं में, उतना बीजेपी ने भी नहीं किया होगा। तो हर जगह, हर राज्य में केजरीवाल जी को सिंपैथी है, क्योंकि वो करप्शन के खिलाफ लड़ने वाले एक मसीहा हो गए थे। अन्ना हजारे के खंधे से उन्होंने बंदूकें चलाई थी, तो उसका लाभ इनिशियली तो ले लेते, लेकिन एक चक्कर में फिर लोग समझ जाते कि ओ ये तो ओरिजिनल तो ये है। शक्ति सिंह गोहिल ने कहा बहुत बढ़िया किया, लेकिन फिर शक्ति सिंह गोहिल को आम आदमी पार्टी के साथ साथ बीजेपी को जो स्लीपर सेल बीजेपी बैठे हुए गुजरात में, उनको भी ढूंढना है। लेकिन और शक्ति सिंह गोहिल ये लगातार संगठन में है, मैं बता रहा हूं आपको। जो कांग्रेस के अच्छे दिनों से बुरे दिनों का जो सफर है, कांग्रेस को बुरी स्थिति में लाने का जो इंजन है, जो बिल्कुल डिरेल हो गया, उस इंजन के चालक ये है। अब ये आज कह रहे हैं कि उन्होंने हराया, लेकिन आप गुजरात में जो स्थिति हुई कांग्रेस की, वो इतनी बुरी स्थिति होने में शक्ति सिंह गोहिल का रोल नहीं है, ऐसा नहीं मानता मैं। ये अहमद पटेल की टीम में से सारे लोग हैं। अहमद पटेल जाने के बाद उन्होंने बड़ा प्रयास किया ये करने का, लेकिन उनके पास दिल्ली का चार्ज था। क्या कर लिया दिल्ली के चार्ज में उन्होंने? दिल्ली का भी भट्टा बिठा दिया, मीटिंग में नहीं आते थे। तो कुल मिला के कम से कम एक स्टेप उन्होंने अच्छी की कि जहां आम आदमी पार्टी है वहां आर पार की लड़ाई उनको लड़नी। यदि आर पार की लड़ाई वो लड़ते हैं तो अपना, देखिए दिल्ली जैसी स्थिति गुजरात की हो इसके पहले अपना वोट बैंक वापस लेना चाहिए। एक दो चुनाव में यदि वो आम आदमी पार्टी के साथ चले गए तो फिर उनका वोट बैंक परमानेंट आम आदमी पार्टी के साथ चला जाएगा। शीला दीक्षित जी का जाना, शीला दीक्षित जी को स्टेट की राजनीति से दूर करना, ये सबसे बड़ा खामियाजा कांग्रेस भुगत रही है कि कांग्रेस का वोट बैंक परमानेंटली आम आदमी पास शिफ्ट हो गया। जो थोड़ा बहुत 10-15 सीट पे इस बार खिसक के लिया, तो वही आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई और वही एज मिला बीजेपी। लेकिन एक इंडिया अलायंस की बात है, तो एक सवाल बिल्कुल क्लियर समझना होगा आखिर में यही कि लोकसभा चुनाव में आपने कहा बड़ा क्लियर वो है कि बाकी जितने रीजनल फोर्सेज हैं वो अपने अपने राज्य में हैं। गुजरात में भी इन्होंने सीट लिया। इकलौती ऐसी मुझे लगता है एक पार्टी थी, छोटी पार्टी, जिसने 3-4 राज्यों में जो है, एक गुजरात में सीट लिया, हरियाणा में सीट लिया, दिल्ली में सीट लिया, पंजाब में सारी सीटों पे लड़े फ्रेंडली फाइट के नाम पर कि नहीं पंजाब में नहीं गठबंधन करेंगे, फ्रेंडली फाइट होगी। उसका ही बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। गुजरात भी हारे, हरियाणा भी हारे और दिल्ली भी हारे। जिस दिल्ली पे पूरा दावा अरविंद केजरीवाल का था वहां भी हारे। पूरा 7 के 7 सीटें हार गई लोकसभा में इंडिया गठबंधन, चाहे वो कांग्रेस के खाते में थी चाहे आम आदमी पार्टी के खाते में थी, सब हार गए। अब उसके बाद जब ईमानदारी का ढोल भी फट गया है, अब तो ईमानदारी वाला ढोल फट गया, इतने सारी चीजें सामने आ गई कि ईडी ठीक है, ईडी मोदी की है, ईडी साजिश की, फंसाई, सब ठीक है, लेकिन उसके बावजूद करप्शन के इतने सारे चार्जेज हैं कि उसमें बिल्कुल क्लीन चिट नहीं मिल सकती है अरविंद केजरीवाल को।
केजरीवाल की पार्टी के भीतर, हमारे ही चैनल पर केजरीवाल के पार्टी के भीतर के लोग आकर के बैठे हैं, तमाम करीबी आके बैठे, और आम आदमी पार्टी के भीतर की स्थिति तो आपको बहुत अच्छे से पता है। पार्टी के भीतर जो केजरीवाल का तौर तरीका है या करप्शन की जो बातें होती है, उसको नकारा नहीं जा सकता है, तो वो ढोल ईमानदारी वाला फट गया है। अब आम आदमी पार्टी की इंडिया अलायंस में क्या पोजीशन है, क्योंकि अगर कांग्रेस से नहीं बन रहा है, कांग्रेस के साथ ये नहीं जो है आगे बढ़ पा रहा है गठबंधन में, तो और किसी पार्टी के लिए तो इनका गठबंधन के साथ, इनका गठबंधन में रहना कोई प्रासंगिक ही नहीं है, कोई रिलेवेंस नहीं है इनका। यूपी में इंडिया गठबंधन में रहे उसका क्या रिलेवेंस है, महाराष्ट्र में क्या रिलेवेंस है, तमिलनाडु में क्या रिलेवेंस है, बंगाल में क्या रिलेवेंस है, इनका देखिए सिर्फ ये था कि कांग्रेस के साथ चलते हैं तो रिलेवेंस इनकी प्रासंगिकता, हाँ तब रिलेवेंस है, प्रासंगिकता तब है, और कांग्रेस के साथ नहीं चल रहा फिर इंडिया गठबंधन में क्यों? सवाल ये है, मैंने इसलिए कहा आपको कि ये एक ही ऐसी पार्टी है जहां 4-4 राज्यों में कांग्रेस के सामने सामने है, और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को इनडायरेक्टली मदद करती है। जब भाजपा को मदद करती। देखिए, जब बंगाल में चुनाव हुए और कांग्रेस और लेफ्ट ने चुनाव लड़ा दीदी के खिलाफ, तो कईयों ने कहा कि आप दीदी को मदद कर रहे हैं, लेकिन फिर एक जो कांग्रेस और लेफ्ट ने जो ये की थी कि भाई हम तो सत्ता में वापस नहीं आ सकते, लेकिन बीजेपी यदि सत्ता में यहाँ आ गई तो और ज्यादा भयानक होगा। तो उन्होंने चुनाव इसलिए लड़ा कि जो वोट बिल्कुल ममता के साथ जाना नहीं चाहता, वो वोट बीजेपी के साथ चला जाएगा यदि अल्टरनेटिव नहीं रहा तो उन्होंने एक अल्टरनेटिव दे दिया कि लेफ्ट और कांग्रेस साथ में लड़ रहे हैं, आप हमारे पास आ सकते हैं। वो वोट उनके पास गया। इसके वजह से भी ममता अपना पुराने रिकॉर्ड से भी ज्यादा सीटों से वापस आ गई। कई बार आपको ये कैलकुलेशन भी करना होता है, लेकिन उन्होंने कभी एग्रेसिव कैंपेन नहीं किया ममता के खिलाफ। यहाँ तक कि जो हमारे दादा थे या लीडर ऑफ अपोजिशन थे चौधरी जी, जब उन्होंने ज्यादा एग्रेसिव किया तो उनको समझा दिया गया कि आप ममता के खिलाफ इतना एग्रेसिव नहीं जाइए। तो इसको बोलते हैं फ्रेंडली फाइट। आप एक दूसरे के खून के पैसे और फ्रेंडली फाइट बोलते हो, कहां से उठी? तो कुल मिलाकर शक्ति सिंह गोहिल ने बहुत स्टेप कर दिया, और ये बात बताती है कि ये डाउन द लाइन एक मैसेज भी गया कि कांग्रेस इज हियर टू स्टे, कांग्रेस इज हियर टू फाइट सिंसियरली, कांग्रेस बीज बिजनेस। कांग्रेस अब बहुत बीज बिजनेस मतलब धंधे वाली नहीं, एक कहावत है कि अब कांग्रेस सीरियसली ले रही है, और गुजरात को भी कांग्रेस फिर से उठाने का प्रयास कर रही है, और यही आप पहले बल पे लड़ेगी, अपने बलबूते पे लड़ेगी। भले 11% लेके गए हो, लेकिन इस बार वो 11% वापस लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कांग्रेस के लिए वो अहम चुनौती है, जो उनका वोट बैंक शिफ्ट हो गया वो वापस आना चाहिए। गुजरात का बीजेपी का वोट बैंक बिल्कुल आम आदमी पार्टी के पास नहीं गया, जो भी गया वो कांग्रेस का गया, ये बात तय है। तो कांग्रेस अपने, क्योंकि पहला एक ही इलेक्शन है, साथ में लड़े लोकसभा, अब इस विधानसभा इलेक्शन में कांग्रेस विल ट्राई टू स्नैच दैट देयर, अपना जो गया है उसको वापस पाने का प्रयास करेंगे। साथ ही बीजेपी और कांग्रेस यदि आमने सामने लड़ती और सिंसियरली लड़ती है, तो मोदी जी के होते हुए 99 पर रोक दिया था एक चुनाव में, तब अहमद भाई को बाहर, तब अहमद पटेल को बाहर रख दिया था, क्योंकि अहमद पटेल, मोदी जी, ये सब एक टीम बन के ही काम करते थे। अहमद पटेल को बहुत अच्छा था कि मोदी जी गुजरात में राज करते रहे, वो दिल्ली में राज करते। कोई भी नेता एक पावर सेंटर अपने पैरेलल नहीं चाहता, लेकिन इस बार राहुल गांधी स्वयं उतरे हैं, लोगों को बता रहे हैं, लोग भी सिंसियरली काम कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है इसका। मैं हमको राजनीतिक भविष्य तो नहीं बता सकते कि ये वापस आ रहे या जीत रहे, हो सकता है इसका उल्टा भी दांव पड़े, हो सकता है इसका सीधा भी दांव पड़े, लेकिन अभी कम से कम लड़ने की वृत्ति है। तो बहुत चुनाव में भी बहुत टाइम है अभी, हो सकता है उसके बाद में और कुछ मत परिवर्तन हो सकता है, कुछ नई स्ट्रैटेजी हो सकती है, बहुत सारा राजनीति में आने वाले समय में बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन तुरंत अभी इस समय जो डिसीजन कांग्रेस ने लिया कि हम अब आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, मुझे लगता है वो कांग्रेस के लिए बेनिफिशियल है। कांग्रेस के वर्कर्स में एक उत्साह बनाने की जगह है। रही केजरीवाल जी की बात, केजरीवाल जी को आप कितने ताकत के साथ गुजरात में जाते हैं, क्योंकि अब उनके वैसे ही एक पोजीशन बहुत वीक हो गई कि दिल्ली की सरकार हार गई, खुद चुनाव हार गए,
इससे अब वो ताकत नहीं रही। पंजाब की सरकार तकलीफ में है। पंजाब में भयानक करप्शन से लेके कई चार्जेस पंजाब सरकार पे है। किसानों का दमन, ये खराब खबर गुजरात के किसानों को नहीं पहुंची ऐसी बात नहीं। तो बहुत सारी चीजें आम आदमी पार्टी की एंटी है। आम आदमी पार्टी अपना 11% वोट किस बेस पे रिटेन करेगी, ये देखने वाली बात है, क्योंकि चुप वो भी नहीं रही, ये बात भी तय है। और सबसे बड़ी बात है कि अब इंडिया अलायंस में भी जहां शक्ति सिंह गोहिल ने गुजरात में आउट करने की बात की आम आदमी पार्टी की, अब इसके साथ एक जरूर चर्चा होनी चाहिए इंडिया अलायंस में कि यहां पर भी बिल्कुल क्लियरिटी हो कि साथ कौन रहेगा, कौन साथ चलेगा। क्योंकि कांग्रेस में सबसे जो महत्वपूर्ण परिवार है, लीडर है राहुल गांधी, सोनिया गांधी। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी नेशनल हेराल्ड के मसले में यह भी आवाज उठी कि इन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है। यानी राहुल और सोनिया को गिरफ्तार किया जाए इंडिया अलायंस में, ऐसा किसी ने नहीं कहा। आम आदमी पार्टी के भीतर से आवाज उठी। राहुल सोनिया को जेल में डलवाने की मंशा रखने वाला इंडिया अलायंस में कांग्रेस के साथ एक टेबल पर कैसे बैठेगा, ये सवाल कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और बाकी इंडिया अलायंस के बाकी दलों को भी आम आदमी पार्टी की रेलेवेंसी क्या है इंडिया अलायंस में, ये जरूर कितना रेलेवेंट है ये जरूर देखना होगा। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, देश की सियासत पर हमारी नजर है, जो भी अपडेट होगा आप तक लेकर के आएंगे। न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।